हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस खुशखबरी का आप इंतजार कर रहे थे वो खुशखबरी आप लोगों के लिए आ चुकी है। 26,744 पद और साथ ही साथ यूपी में एक बार फिर एसआई की भर्ती आप लोगों के सामने होगी और इसकी घोषणा जो है कल स्वयं मुख्यमंत्री योगी जी ने कर दी है। 19 तारीख को मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई है। 20 तारीख के अंदर क्या क्या हुआ वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूं कि राज्य सरकार जो है अपनी वैकेंसी के बारे में बताएगी, जानकारी देगी कि भर्ती की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ रही है। और स्वयं पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर जो है योगी जी ने भी इस चीज की घोषणा कर दी और साथ ही साथ जो अब पुलिस वाले हैं उनको 2,000 रुपए जो है मोबाइल भत्ता भी अब मिला करेगा हर महीने। यानी कि बहुत सारी गुड न्यूज जो है निकल कर आई है। अब जो स्टूडेंट्स इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं मैं उनको आज बहुत सारी चीजें बताऊंगा जो आप लोगों के एग्जाम को क्रैक करने में मदद करेगी। इस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है उसको समझने में आपको मदद मिलेगी। योग्यता क्या है, एज क्राइटेरिया क्या होने वाला है और साथ ही साथ जब आप सारी चीजों को पार करते हुए मेडिकल में पहुंचते हैं तो क्या होता है। जब मेरा खुद का मेडिकल हुआ था तो क्या क्या चीजें चेक की जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको लेकर भी संशय में रहते हैं। मैं 3 बार इस एग्जाम को क्रैक कर चुका हूं। मैंने ज्वाइन नहीं किया था और एक और ज्वाइनिंग मेरी यूपी पुलिस की अभी है, जो अभी भी मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। लेकिन मैं आज आप लोगों को उस बिहाफ पे बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं और साथ ही साथ आप लोगों की तैयारी भी कराऊंगा कि किस तरीके से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, तैयारी करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं YouTube पर माहौल क्या बनाया हुआ है। पहले कुछ टीचर्स ऐसे थे जो बोल रहे थे कि वैकेंसी नहीं आएगी। आज वो टीचर आकर आप लोगों को समझा रहे हैं किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। मैंने जून के अंदर ही बताया था वैकेंसी आएगी, 100% वैकेंसी आएगी। तब उन टीचर्स ने बोला था कि पद तो खाली नहीं है, आपको भ्रमित किया जा रहा है, आप ये करें आप वो करें, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप उस दिन मेरी बात मान लिए होते तो आपके लगभग आज से 2 से 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके होते। मानते हो या नहीं मानते हो? अब वही टीचर्स आकर आपको एलिजिबिलिटी, योग्यता और कितना टफ कंपटीशन है उसके बारे में बता रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात, YouTube जो है वो डर का अड्डा बन गया है। स्टूडेंट्स को डराओ, अपने कोर्स बेच डालो, ये चल रहा है YouTube पर। हाँ कि ना? इतना बड़ा कंपटीशन नहीं है जिससे उससे बड़ा डर का माहौल बना दिया गया है आप लोगों के लिए। सोच रहे हैं कि बस डराओ और स्टूडेंट्स को ले आओ, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है इस एग्जाम को क्रैक करना। मैंने 3 बार क्रैक किया और बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े, बहुत आराम से एग्जाम क्रैक हुआ है और आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। सबसे पहले वे यूट्यूबर्स जो बोल रहे थे, वे एजुकेटर्स जो बोल रहे थे, वे टीचर्स जो बोल रहे थे कि फॉर्म नहीं निकलेंगे, अब वो अपना कोर्स भी लेकर आ गए हैं, अब वो अपनी क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन ये सवाल मैं पूछता हुआ अच्छा नहीं लगता हूं, ये सवाल आप ही पूछ सकते हैं कि वे पहले मना क्यों कर रहे थे और अब हां क्यों बोल रहे हैं। उन्होंने तो बोला था आप किसी के चक्कर में ही मत पड़ो, यूपी पुलिस में तो वैकेंसी नहीं आएगी। अब चलो वे बाद की बात है, चलो खैर वो सारी चीजें होती रहती हैं। लेकिन ये जो डर का माहौल है, सबसे पहले तो मैं उनसे यही कहूंगा कि सर आप बच्चों को डराना बंद करें, उनको मोटिवेट करें। मोटिवेट करने का इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करनी, मेहनत तो करनी है, लेकिन इतनी भी मेहनत नहीं करनी कि आप पागल हो जाओ। ठीक है, पागल होने का मतलब मेरा यहां पर कहने से एक ही है कि मेहनत करो लेकिन स्मार्ट तरीके से करो। और इस एग्जाम में अगर आप 180-85 नंबर भी बना जाओगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बड़े आराम से आप लोगों को जो है ये जॉब मिल जाएगी, चाहे आप जनरल कैटेगरी के हो या ना हो। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको बुक्स का भंडार लेने की जरूरत नहीं है। 3-4 किताबें हैं, उन किताबों को ढंग से पढ़ लो, किसी अच्छे टीचर्स के साथ टच में रहो, उसका गाइडेंस ले लो, इतना काफी है आप लोगों को ये एग्जाम क्रैक करने के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले मैं बात करता हूं जो सबके मन में होगा, इस फॉर्म को कौन कौन लोग भर पाएंगे और एज क्राइटेरिया क्या होगा। दोस्तों, एज क्राइटेरिया को लेकर एक और चीज है, एक न्यूज आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एज रिलैक्सेशन एसआई वाले कैंडिडेट्स को दिया है उसको दोबारा से खारिज कर दिया है। ठीक है, अब यहां पर एज क्राइटेरिया इस भर्ती में क्या होता है ये देखने की चीज होगी, क्योंकि थोड़ा सा ये चुनावी भर्ती भी है, चुनावी माहौल में निकाली जा रही है और इसका एग्जाम कराया भी जाता है।
कराया भी जा सकता है, होगा, और मुझे उम्मीद है कि जनवरी फरवरी के अंदर ये एग्जाम कंडक्ट हो जाए आप लोगों का। इसका जो दोस्तों अगर मैं सिंपली बात करूं, अगर कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है तो जनरल कैटेगरी का 18 से 22 होता है। कितना? 18 से 22। लेकिन इससे पहले जो भर्ती आई थी 49,000 वाली, उसके अंदर इसको 18 से 23 किया गया था, लेकिन एक्चुअल में 18 से 22 होता है। अब ये 18 से 22 है, यहां पर चांसेस है इस बार आपको 2-3 साल की छूट मिल सकती है, लेकिन नोटिफिकेशन से क्लियर होगा। मैं 100% श्योरिटी के साथ इसको नहीं कह रहा हूं, ठीक है। 18 से 22 है अभी। ओबीसी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, एससी एसटी के लिए वही 30 साल तक ये हो जाता है, 8 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। इन केस अगर ये 25 तक हो जाती है तो आप लोगों की जो है ओबीसी वो 30 तक रहेगी और 32 तक एससी एसटी रहेगी। तो एक मौका मिल सकता है उन कैंडिडेट्स के लिए जो ओवरेज हो गए हैं, हालांकि वो नोटिफिकेशन का वेट ही करें। ये तो है एज क्राइटेरिया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप लोगों को 12th पास होना चाहिए, और अगर वो एज मांगते हैं तो शायद जो है आपकी एज लिमिट 1/7/2021 हो, या फिर इस महीना 1 अक्टूबर जो है, अगर नवंबर में आते हैं 1 नवंबर 2021 हो सकती है। वो देखने को मिलेगा कि वो एज कहां से कब तक मांग रहे हैं, ठीक है। ये नोटिफिकेशन से ही क्लियर होगा, क्योंकि ये भर्ती बोर्ड ही क्लियर करेगा आप लोगों को बेहतरीन तरीके से। अब ये एज क्राइटेरिया होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोगों का हो चुका है। अगर मैं बात करूं आप लोगों का पेपर कितने नंबर का होता है, तो दोस्तों आप लोगों का जो पेपर होगा वो 300 नंबर का होगा। सबसे पहले यहां पर आपका रिटन एग्जाम होता है। 300 नंबर में से आपको टारगेट बनाना है जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को 190 या 200 के आसपास। इतना स्कोर आप कर ही जाओ, बड़ा आसान है। और ये स्कोर करना सिर्फ क्योंकि दोस्तों अगर आपको यूपी पुलिस की तैयारी करनी है तो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना होगा रीजनिंग पर। जी हां दोस्तों, रीजनिंग आसान सब्जेक्ट है, बस ट्राई करो। वे 53-54 नंबर जो आते हैं रीजनिंग के, मेंटल एबिलिटी वगैरह करके जो आते हैं सॉरी, तो आप लोगों की जो रीजनिंग आने वाली है दोस्तों वो 53 राउंड ऑफ मार्क्स की होगी, जिसमें आप लोगों के बाकी क्वेश्चंस जो हैं मैथ्स के होते हैं। कभी थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है कि 19-20 क्वेश्चन आपको मैथ्स के मिल जाते हैं, बाकी क्वेश्चन रीजनिंग के। जो अभी एग्जाम का पैटर्न रहा है अभी तक वो इस अकॉर्डिंग रहता था, ठीक है। रीजनिंग के थोड़ा अगर जो लोग रीजनिंग कवर कर लेंगे, समझ जाना उनका एग्जाम वैसे भी क्रैक हो जाना है। रीजनिंग साथ ही साथ आप लोगों को टारगेट करना है मैथ्स। बहुत इजी मैथ्स आता है, इसका बहुत ज्यादा हार्ड मैथ्स नहीं आता है, ठीक है। और मैं 3 बार क्वालिफाई कर चुका हूं, उसी एक्सपीरियंस पे आप लोगों की तैयारी कराने वाला हूं, ठीक है। जितना मैं आप लोगों को दे सकता हूं उससे ऐसा दूंगा कि आप ज्यादा बाहर का ना पढ़े, ज्यादा नीचे का ना पढ़े, एग्जाम के टच का पढ़े, ठीक है। तो मैथ्स की अगर मैं बात करूं आप लोगों का 17 से 19 नंबर का मैथ्स आप लोगों को देखने को मिलता है इस एग्जाम में। बाकी आप लोगों का है जीके और हिंदी। हिंदी के लिए मैंने आप लोगों के बेस्ट नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं पहले ही, बहुत सारे स्टूडेंट्स ले चुके हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं, उसके बाद आपको ना किसी वीडियो की जरूरत है, उसके बाद ना आपको किसी चैनल पे जाने की जरूरत है कोई वीडियो देखने की, ना कोई कोर्स परचेज करने की जरूरत है हिंदी के नोट्स के लिए। आप मेरे इस नंबर पर फोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके 75 रुपीज ये नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। हिंदी के नोट्स इसी नंबर पर फोन पे, पेटीएम, गूगल पे कर देना है, स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है, आपको वे जो है वे नोट्स मिल जाएंगे। क्लियर है? अब ये बात हो गई रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, और साथ ही साथ आप लोगों का जीके भी है, जो आप लोगों को अगर आपको टारगेट करने को कहूं, जीके कितना भी पढ़ो उतना कम होता है, आप यहां पर टारगेट करें। रीजनिंग में हर कोई स्टूडेंट 40 तक स्कोर कर जाता है, यहां पे बस उस 40 को 53 में बदलना है। 53 का मतलब 50 तक आप चले जाओ। मैथ्स में हर स्टूडेंट 10 ले आता है, उसको 15-16 तक मुझे पहुंचाना है, और मैं बड़े आसानी से उसको पहुंचा दूंगा अगर वो मेरे टच में रहता है। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो 75 रुपीज में आपके वे पूरे नोट्स कवर हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। प्रैक्टिस सेट हम आपके फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर लगा देंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो बस, ठीक है। अब ये तो बात हो गई दोस्तों, जब आप पेपर को क्रैक करते हैं उसके बाद सबसे पहले जो होता है आपको बुलाया जाता है, जिसमें आपका एक तरीके से पीएमटी होता है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, ठीक है, जिसमें आपकी चेस्ट वगैरह सारी चीजें नापी जाती है, और उसके बाद उसके 7-8 दिन बाद या 10 दिन बाद आप लोगों का फिजिकल के लिए कॉल आ जाता है, जहां पर आप लोगों का जो है 5 किलोमीटर के 4.8 किलोमीटर का रनिंग होता है, वो आपको क्रैक करना होता है। 25 मिनट लगभग उसके लिए आपको मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप उसे भी क्रैक कर लेते हैं, फिर आपका बचता है मेडिकल। दोस्तों मेडिकल में क्या क्या होता है अब मैं वो बताने वाला हूं, और जब मैंने ये एग्जाम दिया था और जब मेरा मेडिकल हुआ था क्या क्या चीजें हुई थी। सिंपल, बहुत सारे लोगों के अंदर डर होता है कि सर मेडिकल के अंदर क्या होता है, कभी किसी ने एग्जैक्ट नहीं बताया, लेकिन मैं मेडिकल देके आ चुका हूं, एक्चुअल में क्या क्या चीजें होती है आज वे सुनिए,
ठीक है दोस्तों, मेडिकल की बात करते हैं, पूरा प्रोसेस आपको समझ आया होगा। 12th बेस्ड वाले जिनका एज अभी 18 से 22 में है, बीच में है, वो बिल्कुल श्योर रहे, एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, नोटिफिकेशन से क्लियर हो जाएगा। पेपर 300 नंबर का है, किस तरीके से तैयारी करनी है, कौन कौन सी बुक है, जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे हम उनको बेहतरीन तरीके से गाइड करते हुए आगे बढ़ेंगे। मेरा हर बैच के लिए एक टारगेट रहता है, इस बैच के लिए भी हमने टारगेट बनाया, सिर्फ 100 बच्चों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और उन 100 बच्चों का सिलेक्शन कराना है। लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा आती है तो हम बाकी देखेंगे कि उन स्टूडेंट्स के साथ आगे काम करना है या नहीं करना, क्योंकि मेरा मकसद होगा अब उन स्टूडेंट्स को और बेहतर बनाने का, क्योंकि सब मुझे पता है हर एक अपने आप में नायाब हीरा है, लेकिन हीरे को तराशा जाता है। इसीलिए आप लोगों को बस तराशने की जरूरत है। ये एग्जाम इतना बड़ा नहीं है कि आपके अंदर डर बैठाया जाए, आप कोर्स लेंगे तभी एग्जाम होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को तराशना है, वो तराशने का काम हमारा होगा, हम आपको पूरी बेहतरीन तरीके से तराशने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहां से आप लोगों के मन में ये फीलिंग आ जाए कि कोई आपको डरा रहा है कि आपसे एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा, समझ जाना वो धड़ाधड़ आपको डरा के डिमोटिवेट करके अपने कोर्स बेचने के चक्कर में है। मैं बहुत चीज सॉलिड बोल रहा हूं क्योंकि कोर्स मैं भी लेकर आता हूं, मैं भी बेचता हूं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरे कोर्स नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा कि आप मेरे पास हो, लेकिन ये एग्जाम डराने वाला नहीं है, ये एग्जाम मोटिवेट करने वाला है। स्टूडेंट चाहे तो घर पे बैठ के खुद क्रैक कर सकता है इस एग्जाम को, ऐसा क्रैक है, ऐसा एग्जाम है। बस उसको थोड़ा सा पैटर्न के साथ और बेहतरीन तरीके से एक स्मार्ट वर्क के साथ स्टडी करना होगा। अब दोस्तों मैं सीधा सीधा मेडिकल पे चलता हूं। जिस दिन हमारा मेडिकल के लिए कॉल आया था तो क्या क्या चीजें होती हैं दोस्तों, मेडिकल में सब फॉर्म वगैरह आपसे भराएंगे, वो जाके वो सारी चीजें नॉर्मल है। 3 फॉर्म मिलेंगे, एक आपके पास रहेगा, एक उधर, वो ऐसे चला जाता है। उसके बाद सबसे पहले जब आप डॉक्टर के पास पहुंचोगे तो सबसे पहले दोबारा से आपका हाइट और चेस्ट मापा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मेडिकल में सबसे पहले आप लोगों का दोबारा से हाइट और चेस्ट होगा, ठीक है। इसको आपको क्वालिफाई ही करना पड़ता है, हाइट और चेस्ट। हाइट और चेस्ट आप लोगों का रिटन क्वालिफाई करने के बाद भी होता है, और हाइट और चेस्ट आपका मेडिकल वाले दिन भी होगा, आपका हाइट और चेस्ट। जैसे ही आप हाइट और चेस्ट को क्वालिफाई करते हैं, आप नंबर 2 डेस्क की तरफ बढ़ जाएंगे। नंबर 2 डेस्क पे आप लोगों का होगा आई चेक, आपकी आईज वगैरह को चेक किया जाता है। सामने एक बोर्ड लगा होता है, उस पर लेटर्स लिखे होते हैं, वो आपसे पढ़ाए जाते हैं। एक बुक होती है, ठीक है, आप लोगों का वो क्या बोलते हैं उसको, कलर ब्लाइंड तो नहीं है आप लोग, आपको सारे कलर दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते हैं, वो कलर ब्लाइंडनेस चेक की जाती है कि आपको सारी चीजें दिख रही हैं। उस बुक के अंदर आपको कुछ रास्ते बताने होते हैं कि वो जो रास्ता है वो कैसे चल रहा है, सर्कल है, ए बना हुआ है या बी बना हुआ है, या आपको कोई लेटर दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, इस तरीके से। इसी हारा टेस्ट उसको बोलते हैं, इसी हारा टेस्ट, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस के लिए ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। हाइट चेस्ट हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ये सारी चीजें। जब आप इसको भी क्रैक करते हैं, इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, आप पहुंचते हैं तीसरी डेस्क पे, जहां पे दूसरे डॉक्टर बैठे हुए होंगे, और वो डॉक्टर आप लोगों का जो है कान का टेस्ट करेंगे। बहुत हाई फाई मेडिकल नहीं होता है, यहाँ पे बच्चों को डराया जाता है ये होगा वो होगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा अलग अलग जो डॉक्टरों की टीम होती है उन पे डिपेंड भी करता है। तीसरे पर जब आप पहुंचेंगे, तीसरी डेस्क पर आप लोगों के लिए एक डॉक्टर बैठे होंगे जो आपके ईयर का टेस्ट करेंगे। वो एक पिन रखते हैं, मतलब एक रोड सा होता है, कभी कभी क्या करता है उसको बड़े ध्यान से आपको एनालाइज भी करना होता है, जिनको थोड़ा बहुत दिक्कत होती है वो उसको मारते हैं टेबल पर और आपके कान के पास लगाएंगे, चेक बोलेंगे कोई वाइब्रेशन हुआ या साउंड हुआ। कभी कभी वो मारते नहीं है, बस ऐसे झूठ से हिला के बोलते हुआ, तो आपको सुनाई देगा। अगर एक्चुअल में उन्होंने उसको हिट किया है तो आपके कान में आवाज आता है ऐसे बीप करके, ये वाली, ठीक है। उसके बाद अगर वो नहीं करते, कभी कभी ऐसे ही चेक करने के लिए आवाज आया, पूछ लेते कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा है। जैसे मेरे साथ एक किस्सा हुआ था, मैं बताता हूं। कलर ब्लाइंडनेस वाला जब टेस्ट था, अब मैं थोड़ा वहां पे सोच रहा था यार पता नहीं क्या होगा, क्या मुझे, मतलब मेरा 6/6 है दोनों आंखें। जब मैं यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस वाले में गया तो उन्होंने मेरे को वो बुक दी और उसमें पूछा रास्ता बता, उन्होंने पूछा इसके अंदर रास्ता है, कोई वर्ड लिखा है क्या। अब उसमें ना एक ऑरेंज कलर से ऐसे ऐसे बना हुआ था। अब उन्होंने बोला कोई वर्ड लिखा, तो मैं थोड़ा सोचा, यार पहली बार था जिंदगी में, मतलब मैंने बोल दिया हाँ। वो बोली कौन सा लेटर है, डॉक्टर थी फीमेल। मैं चुप हो गया, अब क्या बताऊं यार, लेटर तो कोई दिख ही नहीं रहा था, मुझे दिख सही रहा था, लेकिन एक माइंड में ये था कि मैडम पूछ रही है तो कुछ तो होगा। मैं 1 मिनट तक सोचता रहा, फिर मैडम बोली यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। इस वजह से उन्होंने मुझसे पूरी बुक ही पढ़वा ली थी वो। लेकिन फिर मेरे को समझ आ गया कि कुछ पेजेज पे एक्चुअल में वर्ड्स लिखे होते हैं, कुछ पे नहीं लिखे होते,
ठीक है, बस उनका ध्यान रखना है कि कहां पे आपको दिख रहा है, कहां पे नहीं दिख रहा है। लेकिन इसका मेरे पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि बाकी पूरी बुक, क्योंकि उन्होंने फिर मेरे से टाइम जरूर लिया, लेकिन मैंने पूरी बुक पढ़ दी थी। ऐसे ही ईयर वाला होता है। ईयर वाले में मैंने बताया ऐसे करेंगे, देखेंगे, कभी कभी नहीं करते कि कहीं जबरदस्ती सबका सुन के, ऐसे तो नहीं है किसी ने बता दिया हो कि आवाज आ रही है, ठीक है। जैसे ही आपका ईयर टेस्ट हुआ, उसके बाद लाइट वाइट मार के आपके कान साफ होने चाहिए, बस वो सारी चीजें, और उसके बाद आपको ले जाया जाता है, एक अलग सा कंपार्टमेंट बना होता है जहां पर आप लोगों का थोड़ा सा बॉडी चेकअप होगा। सबसे पहले आप लोगों की शर्ट उतरवाई जाती है। शर्ट उतरवाने के बाद आप लोगों के हाथ ऐसे सीधे कराए जाते हैं, और ये जो वाला पोर्शन है, ये इसको टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर ये टच करता है, वो ऐसे ऐसे करके देखते हैं डॉक्टर, ठीक है। ये वाला जो मैं कोहनी वाला एल्बो वाला पार्ट है, ये दोनों हाथ आपके मिलने नहीं चाहिए। दूसरा, उसके बाद आप लोगों का नोकनी चेक किया जाता है कि कहीं इस बंदे को नोकनी है कि नहीं है। तीसरा, नोकनी के बाद आपको एक गीली सी वहां पर बोरी रखी रहती है, उस पर पैर रख के जाना होता है, और फ्लैट फुट के बारे में चेक करते हैं कि कहीं फ्लैट फुट है या नहीं है, ठीक है। तो वो भी क्लियर हो जाता है। उसके बाद हमारे साथ तो इतना ही हुआ था। कभी कभी कुछ बोलते हैं सर बाकी वैसे जो प्राइवेट पार्ट्स वगैरह है चेक करते हैं कि नहीं है। यूपी पुलिस मेडिकल में ऐसा नहीं है, कहीं कहीं पर चेक कर लेते हैं, कहीं कहीं पर नहीं करते। लेकिन हमारा जो बोर्ड था उसमें हमारे प्राइवेट पार्ट्स वगैरह कुछ चेक नहीं किए गए थे, ठीक है। लेकिन उसमें जो प्राइवेट पार्ट्स वगैरह चेक किया जाता है, उसमें क्या होता है, दरअसल आप लोगों का जो है ये चेक किया जाता है, आपको बवासीर वगैरह तो नहीं है, ठीक है, और थोड़ा बहुत खास के, लेकिन वो बहुत ही आर्मी वगैरह में जाता होता, यूपी पुलिस में नहीं होता, तो उसको लेकर आपको टेंशन नहीं लेना है। सिंपल ये प्रोसेस था पूरा मेडिकल का। अब दोस्तों बात करें कि मैं आप लोगों की किस तरीके से इस एग्जाम में हेल्प करने वाला हूं। हेल्प बोला है मैंने, हम गाइड करेंगे। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं विजय पथ बैच, विजय पथ, जिसमें मेरा मकसद है आप लोगों को आपके अनुसार पढ़ाना। और आपकी स्क्रीन पर यह बैच आप लोगों को दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने बोला हिंदी के लिए आपको ना किसी नोट्स की जरूरत है, हिंदी के लिए आपको किसी वीडियो की जरूरत नहीं है, किसी लेक्चर की जरूरत नहीं है। हिंदी के नोट्स हम बना चुके हैं, आप वो परचेज कर सकते हैं 75 रुपीज में। ये बैच है जिसका कॉस्ट है 999, ठीक है। 1599 था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला सर बहुत ज्यादा है, तो हमने इसका कॉस्ट 999 रखा है। सिर्फ 100 बच्चों के लिए ये बैच अवेलेबल रहेगा आप लोगों के लिए। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। आने वाले मंडे से आप लोगों की क्लासेस यहां पर स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों इस बैच में आप लोगों का मैथ्स, रीजनिंग, जीके और हिंदी के जो टेस्ट वगैरह होंगे मैं कवर कराने वाला हूं, और साथ ही साथ बाकी टीचर्स आप लोगों को गाइड करेंगे, ठीक है। तो ये था बैच के बारे में। अब कुछ लोग जो हिंदी के नोट्स लेना चाहते हैं वो इस नंबर पर फोन पे, पेटीएम, गूगल पे करके ले सकते हैं। 7827034344 इस नंबर पर 75 रुपीज पेटीएम, फोन पे, गूगल पे करके आप ले सकते हैं। जो बैच अभी आपके सामने था, जो अभी दोबारा से आपके सामने है, वो बैच आप कहां से परचेज कर सकते हैं। आपको प्ले स्टोर पे जाना होगा। कहां पर? प्ले स्टोर पे आप जाइए, वहां पर लिखिए ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। इसको लिखने के बाद आप वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप रजिस्ट्रेशन करेंगे जैसे व्हाट्सएप वगैरह पे करते हैं, तो वहीं पर आप लोगों को मिल जाएगा विजय पथ बैच। क्या मिल जाएगा? विजय पथ बैच। विजय पथ बैच आप लोगों को वहीं पर मिल जाएगा, जिसको आप परचेज करके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, घबराने का जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि कौन कौन सी बुक को लेकर आगे साथ चलना है या क्या क्या चीजें, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं अगली वीडियो में आप लोगों को जरूर गाइड करूंगा। और डिमोटिवेट होने का जरूरत नहीं है, बस मेहनत करो और स्मार्ट तरीके से मेहनत करो, सारी चीजें सही होगी, सिलेक्शन भी होगा, जॉब भी मिलेगी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जरूर से याद करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा बस शेयर करिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।